बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 2000 केस में नित नई पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं और नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस केस को जो एक नया रुख दिया वो इकरारुल हसन ने दिया था और इकरारुल हसन की वजह से इस केस में और नए इंकशाफात आ रहे हैं। इकरारुल हसन ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। जिस तरह उन्होंने पहले ही स्टिंग ऑपरेशन करके बहुत सी लड़कियों को जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकने से बचाया, इस तरह दुआ ज़ारा को भी इस गैंग से बचाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू की। उनकी कोशिशें रंग ले आई और अब दुआ ज़ारा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई। उस दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि दुआ ज़ारा अपने शौहर के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से और अपने रिश्तेदारों और वालदैन की जानिब से जो धमकियाँ उसे मिल रही है उसकी वजह से वो दारुल अमान जाना चाहती है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त मंजूर की और दुआ ज़ारा को दारुल अमान भेज दिया गया है। अब ये तो तय हो गया कि ज़हीर जो है वो एक शातिर दिमाग लड़का है। आपने यहाँ एक अल्फाज सुना होगा कि अपने शौहर के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से। ये जो अल्फाज लिखे गए हैं ये दुआ ज़ारा ने खुद नहीं लिखे बल्कि ज़हीर ने इसे खुद लिखवाया है, क्योंकि ज़हीर खुद को बचाना चाहता है। आपको पता होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से ज़हीर ने 7 रोज़ की बेल ले रखी थी। वो बेल पिछले दिनों मुकम्मल हो गई, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ारा के शौहर जो कि ज़हीर हैं उसको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। सिंध पुलिस पंजाब में जैसे ही दाखिल हुई तो उसने बहावलपुर के सेशन कोर्ट में बेल के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन बहावलपुर के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनको इस केस के मुतालिक सब कुछ पता था। उसने कहा कि आपने पहले लाहौर हाई कोर्ट से बेल ले रखी है, अब आपको बेल नहीं मिल सकती। ज़हीर ने यहाँ से फिर पलटा मारा और गायब हो गया। अब उसे सिंध पुलिस ढूंढ रही है। उसने दुआ ज़ारा का इतना ब्रेन वॉश किया कि उसने दरख्वास्त में भी लिखवा दिया कि उसके वालदैन उसके जान के दुश्मन हैं, जिसकी वजह से वो दारुल अमान जाना चाहती है। लेकिन आप सिंध पुलिस की आपको एक नाअहली या रिश्वतखोरी बता दूं, जो सिंध पुलिस ने अपनी तफ्तीश के लिए एक तफ्तीशी अफसर रखा हुआ था, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक नाअहली का सबूत दिया है। वो नाअहली ये है कि दुआ ज़ारा केस को जो वो हैंडल कर रहे थे तब एक सीडीआर होता है, जिससे पता चलता है कि ये बंदा उस वक्त जब ये वक़ूआ हुआ था, मतलब कि दुआ ज़ारा जब घर से निकली थी, ये लड़का कहाँ था। जब सीडीआर बर वक्त अदालत में नहीं पहुँची थी तब उस वक्त दुआ ज़ारा केस का फ़ैसला आ चुका था और अदालत ने दुआ को अपने शौहर के साथ जाने का हुक्म दे दिया था। अगर ये सीडीआर जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो ज़हीर है वो उस वक्त कराची में मौजूद था, ज़हीर के मुताबिक वो कहता है कि मैं लाहौर उस वक्त मौजूद था, लेकिन जो सीडीआर है जिसके ज़रिए पता लगाया कि ज़हीर उस वक्त कहाँ था जब दुआ ज़ारा अपने घर से निकली, वो ज़हीर, वो ड्राइवर, वो डॉक्टर, वो फैमिली, ये सब जाली है, ये गैंग है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कार वाला था, टैक्सी ड्राइवर वाला था, वो कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं था, क्योंकि आम टैक्सी ड्राइवर कभी अकेली बच्ची को लाहौर से कराची नहीं पहुंचाते, क्योंकि लाहौर से कराची कार पे जो सफ़र है वो 20 घंटों का सफ़र है और कोई ऐसा शख्स एक लड़की को नहीं उठाता जिसके साथ कोई फैमिली मेम्बर भी ना हो। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो उसको कराची से ला कर आता है और लाहौर छोड़ता है। ये गैंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र करें आप, दुआ ज़ारा की जान भी बच गई। अभी तक तो दुआ ज़ारा का ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो अपने वालदैन को अपने जानी दुश्मन समझ रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ उससे भी पता चल जाएगा कि उसके वालदैन ही सिर्फ उसके मोहब्बत करने वाले हैं, और जो ज़हीर एक बड़ा आशिक बना फिरता था, जिसने अपने आप को एक मर्द कहा कि मैं मर्द हूँ, जिसने अपनी वीडियो के ज़रिए सबको कहा कि मैं लड़की भगा कर आया हूँ और उससे मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत की अब सबूत दे रहा है कि एक लड़की जो इसके पीछे भाग के आई थी वो दारुल अमान है। क्या वो ज़मानत इसकी नहीं ले सकता था कि अगर दुआ ज़ारा को कुछ हुआ तो मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ? ये कोई आशिक है, इस आशिक ने दुआ ज़ारा को धोखा दिया है। लेकिन अब दुआ ज़ारा रियासत के हाथों में और रियासत ही उसको बचाएगी। आप इस पूरे केस का मुताला कर सकते हैं कि एक छोटी सी दुआ ज़ारा ने जो गलती की, आज उससे इस गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है।
वो अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश थी, वो अपने माँ बाप के साथ प्यार करती थी, वो अपने घर में इतनी खुश थी जितना हर बंदा एक खुश होता है। लेकिन उसकी छोटी सी गलती की वजह से आज वो कभी दारुल अमान, कभी केसेस, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी कौन सा घर, कभी कौन सा घर, कभी कहाँ फिर रही है। ये सब उसकी छोटी सी गलती की वजह से आज उसको ये धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर वो उस वक्त थोड़ा सा शऊर या अक्ल अपने अंदर पैदा करती तो आज ये सब कुछ ना होता। इस गैंग ने दुआ ज़ारा का ब्रेन वॉश तो किया, लेकिन अब इसका अंजाम ये गैंग भुगतेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोग पड़ चुके हैं। अब ये केसेस अपने अंजाम को पहुंच के रहेंगे। जब ज़हीर पकड़ा जाता है तो तब ही इस केस का जाके फ़ैसला होगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं। मैं यहाँ इकरारुल हसन को सलाम पेश करूँगा कि उसकी वजह से इस केस को एक नया रुख मिला। अगर इकरारुल हसन इस केस में हाथ ना डालते तो आज दुआ ज़ारा किसी अड्डे पर होती या कहीं बैरूनी मुल्क भी भेज दिया जाता। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखें और इस तरह के गैंग वार जो तंजीमें हैं, जो ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से अपना काम करती हैं, इनसे आप बचें। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।